प्लान माई स्टडी के नॉलेज प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आया हूँ सेवाग्राम में, गांधी कुटी में। गांधी कुटी के पास में बहुत सारी चीज़ें गांधी जी ने जो डेवलप की है उसका बहुत ही अच्छी तरह से जतन किया है। मेरे साथ यहाँ पे काम करने वाले एक ऑफिसर सर है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत जी। और सरनेम? ताकसांडे करके है। अच्छा प्रशांत जी, आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूँ 25 इसके साल अंदर से में। काम कर रहे हो? यहीं पे काम कर रहे हो? नहीं, अलग अलग हमारे सेक्शन होते हैं। अभी 9 या 10 साल में हम यहाँ कपास से कपड़ा के अंदर में आ गए। प्रशांत जी, वही मैं पूछ रहा था आपको। मुझे ये बताइए कि आपको ये केंद्र से संपर्क कैसा हुआ और आपकी रुचि कैसे प्रशांत आई? जी, आपको ये अभी कपास से कपड़ा आपको संभालना है। तो जब मैं यहाँ पर आया ये केंद्र में तो 3-4 चरखे चल रहे थे। फिर बाद में एक ही माखठा था। फिर मुझे लगा ये हम तो काम कर रहे हैं मगर हमको पहले सीखना है, पहले हम सीखे। 1 साल लग गए। एक काम करते हैं, कार्यशैली पे, आपके सेवाग्राम के कार्यशैली पे पहले आने के पहले हम गांधी जी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को बहुत पता है। हाँ। लेकिन गांधी जी और सेवाग्राम, गांधी जी और वर्धा, इनके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। ये देखिए, गांधी सेवाग्राम या वर्धा 30 में एक संकल्प किया था कि जब तक मेरे देश को आज़ादी नहीं मिलेगी मैं सेवाग्राम साबरमती में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा अभी क्या करेंगे गांधी जी? तो उन्होंने नमक का सत्याग्रह हाथ में लिया। नमक का सत्याग्रह हाथ में लेने के बाद में उसको जेल हो गई। जेल होने के कारण वो जेल में चले गए। तो फिर बाद में छूटने के बाद में देश में सब खलबल मच गई कि बापू कहाँ जाने वाले हैं। उन्होंने तो संकल्प किया साबरमती में कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मगर ऐसे हजारों पत्र गए बापू को, तो एक ऐसा पत्र उनके हाथ में गिर गया। तो उन्होंने कहा बापू, अगर तुम मुझे तन मन धन से पुत्र मानते हो तो तुम सिर्फ सेवाग्राम में आओ, वर्धा में आइए। तो बापू को भी लगा मैं क्या वो पत्र बजाज जी था। आगे बताता हूँ। उनको तो 4 बेटे थे, उनको लगा 4 बेटे के पास हम रह चुके हैं मगर 5वें पुत्र के पास में हम कभी गए नहीं, अवसर दिया नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे पास में आइए। तो 1934 यानी 34 में 1934 में, हाँ 4 में बापू वर्धा शहर में आए। वर्धा शहर में आए, हाँ। तो उसको जमलाल बजाज के घर गए। वहाँ उन्होंने कहा ये देखो, मुझे ये शहरों में मेरा दम घुटता है। मैं शहरों में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा देहातों का गाँव कि ताकि वहाँ पर सब हरिजन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पर मुझे काम करना है और खेती करनी है, लोगों के बीच में रहना है। तो उन्होंने कहा बीच में रहना है, गाँव में रहना है, देहातों के गाँव में रहना है। तो उन्होंने कहा आपका देहातों का गाँव कहीं है ऐसा? तो उन्होंने कहा जहाँ पर भी आपकी नज़र गिरे वो सब हमारा है। मगर बापू के आग्रह, जैसे गांधी ने जमनालाल बजाज ने कि बापू आपको आना ही है, तो वो 1934 में आ गए। तो ये जमनालाल बजाज ने उनको सुझाव दिया क्या सेवाग्राम में आइए। मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे पहली बापू कुटी बनने के पहले भी महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे और वो कहीं यहाँ पे रहे थे, जहाँ पे उन्होंने 3 पुतले जो मारे। हाँ, वो बात सही है क्या? हाँ, सही है। हाँ। जैसे बापू 16 जून को आए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा गांव में आ गए। आने के बाद में उसको ऐसा लग रहा था, वो तो मीरा बहन को मिलने आए थे। अच्छा, मीरा बहन को मिलने आए थे, क्योंकि मीरा बहन पर उसके जवाबदारी डाली थी कि मुझे देहातों का गाँव ऐसा चुनो और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हरिजन लोग हो, ऐसे मुझे बस्ती चुन कर दे दो। तो वो पहले मीरा बहन आ गई। आने के बाद में वो 6 महीना रुकी, वो बीमार हो गई। तो बापू उसको मिलने आए। बापू मिलने के आने के बाद में उसको भी लगा ये तो बहुत अच्छा गांव है और यहाँ तो जमलाल बजाज की ज़मीन है और मीरा बहन रहती है, और वो बीमार हो गई। मगर मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर हरिजन लोग। उन्होंने कहा कि मैं पहले हरिजन लोगों की पहले सेवा करूँ, फिर बाद में आप उसे बताइए। यही जगह के बारे में, यही सेवाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके पहले तो उसका नाम सेगांव था। सेगांव था। तो सेगांव में फिर रही। फिर बाद में वो बापू आए तो जमनालाल बजाज को कहा कि बापू जमनालाल बजाज, मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगा है, अब मुझे यहाँ रहना है और मेरे रहने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने सबसे पहले एक आधीनवास बनाया। आधीनवास बनाने के बाद में उसको चारों तरफ से दरवाजे है,
वहाँ सब सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते थे, मीराबन रहती थी, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सब लोग लोग महात्मा विद्वान गांधी लोग। जी ने शायद ऐसे बताया था कि ये जो आप मकान मेरे लिए बनाओगे उसकी कीमत तब के 100 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी सौ चाहिए। नहीं, उन्होंने एक 3 शर्त रखी थी, हाँ, 3 शर्तें रखी 3 थी। शर्तें रखी थी हाँ, कि उन्होंने कहा मैं जो मेरा घर बनेगा हाँ, तो ना कोई आर्टिस्ट होगा, हाँ। गांव का गवंडी होना चाहिए। अच्छा, बड़ा कोई इंजीनियर इंजीनियर नहीं चाहिए, आर्टिस्ट आदमी गांव होना का आदमी चाहिए, चाहिए। गवंडी चाहिए ये मुझे। पहली अट थी। ये हाँ। पहली अटती थी। हाँ, हाँ, दूसरी शर्त उन्होंने रखा कि 6 किलोमीटर के अंदर अंदर हाँ। जो लगने वाला मटेरियल है हाँ। वो 7 किलोमीटर के बाहर का नहीं चाहिए, अच्छा। मुझे 5 किलोमीटर के अंदर अंदर का चाहिए। ये दूसरी शर्त रखी थी। हाँ, हाँ, हाँ। और उसने तीसरी शर्त रखी कि इसके लिए खर्चा सिर्फ 100 रुपये से अधिक ना हो। न हो, ये तीनों शर्त के हिसाब से वो एक आदि निवास बन गया था। आदि निवास बन गया। चलिए, हमने वो आदि निवास और बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो हम अलग से कवर करेंगे। और हमारे जी। प्लान माई स्टडी के स्टूडेंट जो है नॉलेज प्लेटफॉर्म पे जी, जो आते हैं जी। उनको हम अलग से उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। जी। अभी जैसे आपने महात्मा गांधी और सेवाग्राम के बारे में बताया, तो आप मुझे कुछ महात्मा गांधी और चरखे के बारे में बता रहे थे। जी, तो आप जरूर। थोड़ा सा ब्रीफली अपने लोगों के जी लिए जी बता दीजिए, जरूर। बहुत ब्रीफली। जैसे गांधी तो चरखा चलाते थे, बिल्कुल। बापू चरखा चलाते थे, तो वो तो खुद का उन्होंने एक ही बात रखी कि वस्त्र स्वावलंबन हो, हम्म, हम सब लोग वस्त्र स्वावलंबन हो, खुद का चरखा खुद चलाना चाहिए। बापू का तो सबका एक ही कहना था कि उन्होंने रोज आधा घंटा कताई करोगे तो आपको कपड़ा लेने की नौबत नहीं आएगी। यही बापू का पहले संदेश था। मतलब एक चरखे पे आधा घंटा रोज खुद के कताई लिए कपड़ा निकल जाएगा। अच्छा। तो जैसे साल भर हम तो एक संकल्प करते, 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक हम रोज आधा घंटा कताई करते हैं, उससे जितना भी 1.5 kg धागा तैयार होगा उसका कपड़ा बना लेते, हमको 10-12 मीटर का कपड़ा मिल जाता है और हमारे 2 जोड़ी बन जाती है। बापू ने वही कहा कि 2 जोड़ी तो काफ़ी है, एक पहनने के लिए तो एक धोने के लिए, उसके अलावा तो नहीं चाहिए, 2 ही जोड़ी की जरूरत होती लेकिन है। सर, बापू का जो चरखा था हाँ। अकेले आदमी का, वो तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाएगा, हम हमारे प्रेक्षकों को दिखाएंगे। हाँ। वो चरखा तो यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं। अलग चरखे है। हाँ। ये कहाँ से आया? जैसे ये देखिए, उनके साथ में एक अंबर नाम का आदमी था, अंबर नाम का आदमी? अंबर नाम का आदमी था, वो एक साइंटिस्ट आदमी था, अच्छा, साइंटिस्ट था। हाँ। तो उन्होंने कहा अंबर आप विदेशी कपड़े की होली करो, स्वदेशी अपनाइए। तो उन्होंने कहा बापू हमारे अच्छा, देश में ये होली वही जो पुणे में की थी? पुणे में की थी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने वही कहा होली की बात कर रहे हैं हाँ ना? वही होली की बात करें, हाँ, हाँ। तो आप विदेशी कपड़े की होली करो, स्वदेशी पहनो। हाँ। मगर बापू हमारे देश में खादी का कपड़ा कहाँ है? अंबर जी ने पूछा। हाँ। अंबर जी ने पूछा, तो आप क्या कर सकते हो? तो बापू मैं एक साइंटिस्ट आदमी हूँ, मैं एक चरखा बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अनुमति चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा 2 तकवे का मॉडल बनाया। उन्होंने पूछा इस पर क्या होगा, सिर्फ उसको तो देखने को नहीं मिला, पर ऐसी बात रखी थी इस पर क्या होगा, 2 तकवे का बनाएगा तो। अच्छा, मतलब गांधी जी का देहांत होने के बाद में ये चरखा, दोनों चरखे आए, वाला दोनों चरखे आए। चरखा है। तो वो तो खुद का पेटी चरखा चलाते थे, मगर उसने एक रखा था कि हम ये चरखा बनाएंगे, ऐसा उन्होंने एक चित्र बना के रखा था, ऐसा मैं एक चरखा बनाऊंगा तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा 2 तकवे से एक परिवार के अंदर में 10 सदस्य हो तो उसका कपड़ा बन सकता है। 2 चरखों से 2 तकवे का जो चरखा है, हाँ। उससे पूरे परिवार का पूरा कपड़ा बन सकता है। तो फिर उसने कहा आप तो देश में खादी का कपड़ा बनाने की सोच रहे हो, तो आपकी अनुमति चाहिए, मुझे 8 स्पिंडल वाला चरखा बनाना है। ऐसा किसने बोला? अंबर ने किनको बोला? बापू को कहा कि मुझे अनुमति चाहिए आपकी कि मैं 8 स्पिंडल वाला मैं चरखा बनाना चाहता हूँ। नहीं थे ना? उसने सिर्फ बात रखी थी उस समय पे अच्छा, हाँ। कि भाई मैं अभी ऐसा बनाने वाला हूँ, ये तो 2 तकवे का दिखाया आपने, अभी मैं 8 का बनाऊंगा। अच्छा। तो 8 से क्या होगा, उसने सवाल किया 8 से क्या होगा। तो उसने कहा 8 से हम जब 8 तकवे का चरखा चलाएंगे तो हर एक आदमी को काम मिलेगा, और एक चरखा अगर एक महिला बराबर काम करेगी उस पर एक दिन में 1 kg धागा तैयार होगा, और 1 kg धागे का 8 मीटर कपड़ा बनेगा, तो हमारे देश में खादी का कपड़ा बन सकता है। अच्छा, अभी ये जो मशीनें बाहर लगी है, हाँ। जो चरखे बाहर लगे हैं, इसमें एक साथ 8 स्पिंडल चलते हैं। हाँ। अच्छा, ये महात्मा गांधी जी जाने के बाद जाने के बाद में ये चरखा विकसित हुआ यहाँ पर। अच्छा, मतलब वो चरखा जाने के बाद में हम वो अभी 8 स्पिंडल वाला चलाते जो हैं। यहाँ पे चल रहा है, मैं चल अपने रहा है। दर्शकों को दिखा दूंगा जी, ये जी, चरखा जरूर। कैसा चल रहा है। अच्छा।